हेलो एवरीवन, वेलकम टू RS3 क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग RRB NTPC CBT 1 परीक्षा जो हुई है 2020 में और 28 दिसंबर को प्रथम पाली में जो पेपर हुआ था उसी का हम लोग सल्यूशन करेंगे। उसमें जो भी GK GS के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को हम लोग देखेंगे और इसे आप लोगों को देखने से एक यह आइडिया पता चल जाएगा कि GK GS का क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है और आगे कैसे बनेगा। तो इसलिए आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और मेरी क्लास को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही आप लोगों को हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। तो जब तक नहीं करेंगे सब्सक्राइब तब तक नहीं जाएगा, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए हुए प्रश्न हम लोग देखते हैं और सबसे पहले कौन सा प्रश्न पूछा गया था तो उन्हें हम लोग देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है तो कौन सा है? तो पिनाका है। आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है और हाँ, ये आप लोग स्टूडेंट ज़रूर एग्ज़ाम में देख लिया करिए, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो कौन सा नहीं है? तो मालदीव नहीं है, बाकी भारत है, नेपाल है, भूटान है, ये सब हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं, ये करेंट का क्वेश्चन पूछा गया था तो आप लोग योजनाएं भी देख लेंगे जो करंट में अभी है। तो देखते हैं कौन सी योजना पूछा गया था। तो सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? तो सुकन्या समृद्धि योजना यह बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना है। यह बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना। आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है वो बताना है। देखिए, अभी आप लोगों को मतलब बोले हैं कि नहीं और हाँ ज़रूर देख लीजिएगा। तो कौन सा नहीं है? सिक्किम नहीं है, बाकी मेघालय है, मिज़ोरम है और त्रिपुरा है, लेकिन सिक्किम नहीं है, तो इसे ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1946 में पारित किया गया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन में और भी सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किन 2 शहरों के बीच पहले से सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है? तो किसके बीच चलती है? तो नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है। आगे हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो वर्ष 2019 का देखिए, 2020 में एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर में, तो 19 का क्वेश्चन पूछा गया है। जो अवार्ड मिलते हैं तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, पुरस्कार से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक एग्ज़ाम में। तो वर्ष 2019 के लिए 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार में से किसे सम्मानित किया गया था? मतलब इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो अच्युतम नंबूतिरी को दिया गया था, 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो अभी किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो इससे पता चलेगा कितना करंट आप सभी का मजबूत है। आगे हम लोग देखते हैं, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था और दांडी गुजरात के किस ज़िले में है? दांडी गुजरात के किस ज़िले में है? तो किस ज़िले में है दांडी? तो नवसारी ज़िले में है दांडी। तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो कौन सा दर्रा जोड़ता है श्रीनगर को और लेह को? तो जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर और लेह को।
आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? नहीं है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है ये पूछा गया। तो जापान नहीं है। बाकी फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, चीन, यह सब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो किस महाद्वीप में गोबी मरुस्थल स्थित है, इसे आप सभी को बताना है। तो एशिया महाद्वीप में गोबी मरुस्थल स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी शामिल है? तो कौन सी कंपनी शामिल है? तो कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी शामिल है महारत्न में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उबंटू क्या है? उबंटू क्या है? ये कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसे आप लोग देखिए, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 अप्रैल 2019 से किन दो बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया? तो किन दो बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय किया गया? तो विजया बैंक और देना बैंक को, विजया बैंक और देना बैंक को विलय कर दिया गया, किसमें? बैंक ऑफ बड़ौदा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? तो कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? तो सीपीयू को, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसरो ने किस वर्ष मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की थी? तो किस वर्ष की थी इसरो ने? तो 2013 में इसरो ने मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की थी। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो मोल का प्रयोग किया जाता है। आगे है क्वेश्चन, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हड़ है। और चित्रकला की, अगला क्वेश्चन है, चित्रकला की पटचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी लोकप्रिय कला है? तो किस राज्य की सबसे पुरानी लोकप्रिय कला है? तो कहाँ की है? तो उड़ीसा की। और अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? इसे आप लोग देखिएगा। तो कौन सा नहीं स्थित दिल्ली में नहीं है? तो बुलंद दरवाज़ा दिल्ली में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु के द्वारा होती है? तो कौन सी बीमारी विषाणु के द्वारा होती है, इसे आप सभी को बताना है। तो चिकन पॉक्स विषाणु के द्वारा होती है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में URL का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो क्या इसका पूर्ण रूप है, इसे आप सभी को बताना है। तो इसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका फुल फॉर्म है। आगे हम लोग देखते हैं, सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम की खेती से संबंधित है। आगे हम लोग 25 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सहजीव संबंध को दर्शाता है? तो कौन दर्शाता है सहजीव संबंध? तो
काई जो होता है वह सहजीवी संबंध को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 26 क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित थीम का नाम क्या था? तो थीम का नाम आप सभी को बताना है। उस समय 2020 में कौन सा पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में कौन सी थीम रखी गई थी संयुक्त राष्ट्र द्वारा? तो जैव विविधता उस समय थीम थी। और अभी पर्यावरण दिवस को कौन सा थीम रखा गया 2024 में, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे आप सभी को खुद ही रियलाइज होगा कि हमें कितना चीज़ें करेंट में हम हैं, कितनी चीज़ें हम मतलब हमें पता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे इसे बताना है। तो कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग, यह प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि नहीं जा सकती? तो किस माध्यम में ध्वनि नहीं जा सकती है? तो निर्वात में ध्वनि नहीं जा सकती है। 29 क्वेश्चन है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो किस शहर में आयोजित किए गए थे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का? तो गुवाहाटी में आयोजित किए गए थे। और पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में हुआ था? तो किस वर्ष में हुआ था? तो 1556 में हुआ था। द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध, और किस वर्ष हुआ था? तो 1556 में हुआ था। और गुडुनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है स्टूडेंट, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? तो कौन थे? तो श्री नीलम संजीव रेड्डी जी थे भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश स्थल रुद्ध हैं? तो लैंड लॉक कंट्री बताना है आप सभी को। दक्षिण अमेरिका के कौन कौन से हैं? तो पराग्वे और बोलीविया, यह दक्षिण अमेरिका के 2 स्थल रुद्ध कंट्री हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है बताना है आप सभी को। तो शिमला में स्थित है। शिमला में स्थित है भारत के केंद्रीय आलू अनुसंधान। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो मुख्यालय बताना है आप सभी को। तो कहाँ है? तो द हेग में है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो यह किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। तो यह कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक जी का है। तो आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी मुख्य भूमि तटीय रेखा है? तो किसकी सबसे लंबी मुख्य भूमि तटीय रेखा है किस राज्य की, उसे आप सभी को बताना है। तो कौन सी है? तो गुजरात की सबसे लंबी तटीय रेखा है। और लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो केरल में स्थित है। तो आज की यह हमारी क्लास थी स्टूडेंट। RRB NTPC CBT 1 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था प्रथम पाली में, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन GK GS के थे सब इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो आप लोग मेरी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। और ऐसे ही हेल्पफुल क्लास पाने के लिए आप लोग मेरी क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।